आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड का हम फॉर्मेशन शो करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस तरह से वहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो चलिए हम पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेटल के बारे में, और आप लोग को पता होगा कि मेटल्स के बारे में आप लोग ने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल की प्रॉपर्टीज आपको जनरली पता होगा। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये सब जनरल प्रॉपर्टी आपको पता है। हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखना है कि मेटल नॉन मेटल से कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे मेटल के बारे में बात करें तो मेटल आपको अच्छे से पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें चार्ज कैसा आएगा? आपको अच्छे से पता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये भी पता है कि आपको जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। ये भी आपको पता ही होगा। कैटायन टी मतलब जैसे एनायन और कैटायन पता ही होगा। ठीक है, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि मेटल की टेंडेंसी होती है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उनको हम इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। जितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उतना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऐसा क्यों करते हैं? वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल के बारे में भी आपको पता ही होगा। नॉन मेटल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके ऊपर उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये भी पता है, उनको क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम फॉर्मेशन, आपके 10th में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? कोई भी कंपाउंड दे देगा, जैसे बोलेगा शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इस तरह से उनका फॉर्मेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, 9th में पता होगा, 10th में पता होगा, ये सब चीजें पता होगा। जैसे हमें अगर फॉर्मेशन शो करना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो किस तरह से आप शो करोगे कि आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिल जाए? तो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इस कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन शो कर रहा है। एक चीज और हम लोग यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल से इससे मिक्स करके जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनेगा? कोवेलेंट या फिर आयनिक। मेटल एंड नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? कोवेलेंट या फिर आयनिक। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो भी बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में होता है। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है जिसको कैसा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? हाई होता है। ये आपको पता होगा। अब जैसे इस पे आ जाते हैं, हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन शो करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? जो भी इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, तो उनका सबसे पहले आप सेपरेटली उनका आप शो करोगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, क्लोरीन यहाँ पे दो है, तो दोनों का दिखाने की जरूरत नहीं, किसी एक का दिखा दो। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ लिख दीजिए 282 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ से क्या करा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो मैग्नीशियम पे कितना? +2 चार्ज आ गया।
और ये खुश हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने मेटल का दिखा दिया। अब यहाँ पे नॉन मेटल में क्लोरीन 2 है, तो दोनों का दिखाने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक का ही दिखा दो। तो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा कितना है, 17 है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन किया 287, तो 287 है, ये नॉन मेटल है। क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये भी चला गया ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए 1 माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए ये +2 चार्ज आएगा। ठीक है, ये तो हमने सेपरेटली यहाँ पे शो कर दिया। अब इसमें जो फॉर्मेशन शो करोगे, किस तरह से फॉर्मेशन आपको शो करना है, फॉर्मेशन कैसे दिखाओगे। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम लिख दिया। अब यहाँ पर जो हम फॉर्मेशन शो करते हैं वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो हमने यहाँ पे या तो 2 डॉट से दिखा दीजिए या फिर 2 क्रॉस से दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है मैग्नीशियम क्लोरीन। तो आपके 10th लेवल में एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते हैं, एक को क्रॉस से दिखा देते हैं। आप दोनों डॉट से दिखाओ तो भी करेक्ट होगा, दोनों क्रॉस से दिखाओ तो भी करेक्ट होगा। ठीक है, वो सेपरेट इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किसका इलेक्ट्रॉन है। तो हमने मैग्नीशियम क्या कर दिया, डॉट से दिखा दिया, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसलिए दो डॉट से। ध्यान रखिए फॉर्मेशन जब शो करते हैं तो वहां पे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का 2 था, तो हमने 2 डॉट दिखा दिया प्लस। अब देखिए इस कंपाउंड में क्लोरीन कितने हैं, 2 है। तो जब फॉर्मेशन शो करते हैं तो वहां पे हम टोटल एटम को दिखाते हैं। क्लोरीन यहाँ पर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिए, ये हो गया इसके 7। और इसी तरह से इस क्लोरीन के भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने 7 क्रॉस दे दिए। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और दोनों क्लोरीन को कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये तो देने वाला है, डोनर है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके खुश कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देके खुश कर देगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आपको दिखाना होगा कि ये रिएक्टेंट साइड है। ये जैसे ही यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन, तो कहानी क्या बनी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर कैसा +2 चार्ज आएगा, इसको हमने इस तरह से दिखा दिया। और यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास एक साथ तो इसके खुद के हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो यहाँ पर पहले तो इनके इलेक्ट्रॉन खुद के दिखा दो। अब यहाँ से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से आया है और इस पर -1 चार्ज, और ऐसे कितने एटम है क्लोरीन के, 2 हैं, क्योंकि हमने तो एक दिखाया ना, ऐसे कितने हैं, 2 हैं। तो ये कहानी बन जाएगी कि ये फॉर्मेशन हो गया। और इसी को हम ऐसे दिखा देते हैं, MgCl2 दिखा देते हैं। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड का आएगा तो आप ऐसे ही शो करोगे। और ऐसा लिख दो, अगर थ्योरी में लिखना है तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया करिए कि मैग्नीशियम है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एंड क्लोरीन का इसी तरह लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे हेडिंग डाल दिए फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 और इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें शो करना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन शो करना है। ठीक है, अब इसमें भी वही करना है। सोडियम कितने हैं, 2 है, तो हमें किसी एक का दिखाना है। सोडियम ने एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 281 हो गया। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और सोडियम पे +1 चार्ज आ गया और ये खुश हो गया क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 26, तो 6 है। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा और यहाँ से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और ये भी खुश हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने सेपरेटली यहाँ पे शो कर दिया। अब फॉर्मेशन जब आप शो करोगे तो वहां पर सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर आपको दोनों को बनाना पड़ेगा। सोडियम ये हो गए। अब सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, तो हमने इनको एक ऐसे डॉट बना दिया। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिए। ये तो खुद के हुए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो गया। तो यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज और ऐसे सोडियम कितने हैं, 2 हैं,
तो हमने यहाँ 2 ट्वाइस कर दिया। ऑक्सीजन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन पहले और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे, और इस पर कैसा चार्ज आएगा -2 चार्ज आ गया। ये इसका फॉर्मेशन हो गया और इसी को हम ऐसे दिखा देते हैं Na2, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो मेटल नॉन मेटल से मैंने बता दिया, जो भी बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको बोर्ड में मार्क्स कटेंगे ही नहीं, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड का क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाइए। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन शो कर दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का बनाइए। ठीक है, तो बाकी इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पे ये 3 का बना के ट्राई कर लीजिए, ज़्यादातर यही सब पूछते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए।